श्री शिवाय दोस्तों। 4 अप्रैल गुरुवार को चैत्र दसवीं पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस ससर का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। लेकिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। लेकिन हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। लेकिन पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है।
लेकिन परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े गुरुवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए गुरुवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के जरिए अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की कोशिश करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए
रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों। 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है।
बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं।
और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिली होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे
तो द्वार के दोनों ओर लगा दें, या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं, तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है। इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है, लोगों को देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भर कर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। इस दिवाली ध्यान रहे कि दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं। इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए। ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा लेकर धूपधानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है।
साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा